हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की 5846 वैकेंसी निकाल दी गई हैं, जिसका आवेदन आज यानी 1 अगस्त से 7 सितंबर तक होना होगा। 1 अगस्त से 7 सितंबर तक इसके आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो आपको योग्यता मैं आपको बता दूं, योग्यता जो इसकी निर्धारित की गई है 12th क्लास प्लस आपका डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मेल। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो ही आपको डीएल की रिक्वायरमेंट है, यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो शायद आपको डीएल की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएल में भी आपको समझना होगा, आपको जो डीएल चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो आपको एलएमवी चाहिए यानी लोकोमोटिव व्हीकल। लोकोमोटिव व्हीकल वो होते हैं जब आप लर्निंग बनवाने जाते हैं तो लर्निंग के बाद का जो लाइसेंस आपका बनता है वो एलएमवी बनता है, लोकोमोटिव व्हीकल। सिंपल वे में आपको बता दूं तो जो बाइक और 4 व्हीलर जो छोटे वाहन होते हैं उन्हें चलाने के लिए जिस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे जनरली पुलिस देखती है, वो आपको एलएमवी होता है। ये आपका लर्निंग के 6 महीने बाद बनता है। तो अभी भी आपके पास चांस है, शायद यदि आपने बनवा लिया है तो ठीक है, वरना आपको लर्निंग के बाद ये बनवाना होता है। तो एलएमवी आपको चाहिएगा 12th प्लस डीएल एलएमवी। साथ के साथ योग्यता मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा आपको कोई योग्यता बड़ी नहीं चाहिए। हाँ, यदि आपके पास एनसीसी अदर सर्टिफिकेट्स हैं तो वहां आपको प्रेफरेंस मिलेगा उस चीज का। मार्किंग आपको उसकी बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है, आप ये हम सोच कर ना चलें कि उसकी आपको मार्किंग मिल जाएगी। उसका आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, यदि आपका किसी आपके इक्वल कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स हैं तो वहां वो प्रेफरेंस कर जाएगा। अब मैं यदि इसके सिलेबस की बात कर लूं कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में इसके 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर आना है। 100 क्वेश्चन में 50 आपका जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर यानी समान मुद्दे होंगे उसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स वहां केवल 15 मार्क्स का होगा। 25 नंबर की आपकी जीके आएगी, 25 नंबर की आपकी 25 मार्क्स की जीके होगी और 10 मार्क्स का कंप्यूटर इंक्लूड किया गया है यानी 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें 1/4 की निगेटिव रखी गई है। 1/4 का निगेटिव होना है। अब मैं आई देखिएगा, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो आप रिटन टेस्ट देंगे जिसे एसएससी कराएगा, उसके बाद कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा उनके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो ये है आपका 12 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। जब आप रिटन टेस्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे तो 12 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा कि आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया है, आप अपना फिजिकल करें। वो सबसे महत्वपूर्ण जो है, यदि हम सभी स्टेट लेवल पुलिस की बात करें तो सबसे हार्ड जो लेवल है पुलिस में फिजिकल स्टैंडर्ड का वो दिल्ली पुलिस का ही है। दिल्ली पुलिस में दौड़ भी काफ़ी अच्छी है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट होता है। कई तरह के फिजिकल पैरामीटर्स को वहाँ पर वो मापते हैं, तो इसलिए दिल्ली पुलिस का फिजिकल हार्ड माना जाता है कंपेयर टू अदर स्टेट लेवल पुलिस। 12 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा यानी 70,152 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के बाद, जिनके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्टरी होगी। उसके बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट तय होगी। अब सवाल यह भी बनता है कि जो फाइनल मेरिट होती है उसका कट ऑफ क्या जाता है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ के बाद में मैं यदि आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं तो कट ऑफ का वास्तविक अनुमान जब आपका एग्जाम हो जाता है, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, उसके बिहाफ पर तय होता है। मगर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहे हैं, यदि उसका एक हम एवरेज निकालें, उसके बिहाफ पे चेक करें कि क्या जनरल अक्सर दिल्ली पुलिस का कट ऑफ रहता है, तो उसके बिहाफ पे यदि हम बात करें जो प्रीवियस ईयर में 2018 में जो आपकी वैकेंसी हुई थी, उस 2018 का जो कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 77 मार्क्स। यदि आप 100 में से 77 मार्क्स लाए थे जनरल मेल कैंडिडेट में, पुरुष वर्ग में, तो आप सेलेक्ट हुए थे। यदि आप फीमेल से बिलोंग करते थे, यदि जनरल फीमेल थी तो 66 यानी 66 मार्क्स पर उसका सिलेक्शन हो गया था आउट ऑफ 100। इंग्लिश में नहीं आती, जैसे मैं आपको बताया हूं, मैथमेटिक्स केवल 15 मार्क्स, रीजनिंग और जीके का बहुत अहम रोल इस एग्जाम में होता है। ओबीसी कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 76 मार्क्स यानी 76 मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी और ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 62 मार्क्स जिसके थे वो क्वालिफाई कर गया था, उसका फाइनल मेरिट में नंबर आया था।
एससी कैंडिडेट मेल के लिए 70 मार्क्स और फीमेल के लिए 56 मार्क्स यानी 56 मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। और जो आपका एसटी था शेड्यूल ट्राइब के लिए 74 मार्क्स। ये समझने वाली बात थी, एससी का कट ऑफ जो था कम था एसटी से। एसटी का कट ऑफ 74 मार्क्स मेल के लिए और 61 मार्क्स फीमेल के लिए था। तो दिल्ली पुलिस का जो फाइनल कट ऑफ था मेल को लेकर, चाहे वो जनरल मेल हो, ओबीसी मेल हो, एससी मेल हो या एसटी मेल हो, पुरुष वर्ग हो, उसमें बहुत ज्यादा मार्किंग का अंतर नहीं था। आप देख रहे हैं 77 मार्क्स जनरल में, ओबीसी 76 मार्क, केवल 1 मार्क का डिफरेंट। एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 74। देखिए यहाँ मैं किसी तरह का जज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बताना चाह रहा हूँ जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ आपको एक एक नंबर की अहमियत पता लगती है। 77 और 70 में भी काफी अंतर होता है, 7 मार्क्स का अंतर होता है। जब कैंडिडेट एग्जाम देते हैं तब पता लगता है 7 मार्क्स कितने बड़े आप उसको दिखाई देते हैं। बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि एक बहुत लंबा चौड़ा अंतर है। हाँ, यदि हम फीमेल कैंडिडेट में बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट के कंपेयर में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। 11-11, 12-12 मार्क्स का दिखाई दे रहा है। कट ऑफ कम जाती है फीमेल की, वैकेंसी भी कम है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। यदि आप बेहतर विकल्प चाहते हैं, बेहतर तैयारी करते हैं तो आप इजीली इन वैकेंसियों में अपना नंबर डाल लेंगे 100 में से। देखिएगा मैथ में बहुत ज़्यादा कवर आपको कोर्स नहीं करना है, केवल रीजनिंग और आप जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 की बात करें, इस वाले एग्जाम में क्या कट ऑफ होता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान से चीज समझनी होगी कि किसी भी एग्जाम का कट ऑफ इस चीज पर डिपेंड करता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, एग्जाम कैसे लेवल पर रहा और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। तो कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं ये तो हमें पता है, बट एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस लेवल का आना है, ये हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए भी एग्जाम का हार्डनेस का या कितना इजी या हार्ड पेपर आया उसका पता होना जरूरी है। केवल एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते रहे हैं उनका क्या कट ऑफ रहा है, उसी के बिहाफ पर कि इस बार भी शायद इतना कट ऑफ हो सकता है। क्योंकि मोर देन 80 यानी अभी तक 80 प्लस कट ऑफ दिल्ली पुलिस का नहीं देखने को मिला है। तो ये तो तय ही है कि दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ है वो लोअर देन 80 होगा, यानी 80 से कम ही होगा। और जनरल के लिए यदि मैं बात करूं तो 77, 78 के समथिंग हो सकता है। जनरल के लिए 78 और 66 मेल के लिए जनरल में यदि हैं तो आप यदि इतनी नंबर की तैयारी कर लेंगे तो शायद आप बेहतर मार्किंग कर लेंगे और आप कट ऑफ में आ जाएंगे। 75, 62 ओबीसी के लिए, 71, 58 एससी के लिए तथा 72, 58 एसटी कैटेगरी के लिए यदि आप 220 वाली जो वैकेंसी आई हैं इनमें कर लेंगे तो आप एक बहुत बेहतर स्कोर हैं। इसे आप बहुत कम स्कोर ना के बहुत ही बेहतर स्कोर हैं। यदि आप इतनी मार्किंग कर रहे हैं कर लेंगे या इतने की तैयारी आप करके चलें कम से कम कि मुझे इतने मार्क्स तो बनाने ही हैं यदि आपको दिल्ली पुलिस की फाइनल मेरिट में आना है। क्योंकि इसके 2 रीजन है। दिल्ली पुलिस किसी स्टेट लेवल से नहीं जुड़ी हुई है, उस पर ऑल इंडिया में जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें मेनली जो होता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आपका चंडीगढ़, यहाँ तक के कैंडिडेट पूरी तरीके से अच्छी तरह, राजस्थान पूरी तरीके से धिकापेल होते हैं। यानी उत्तर भारत का कैंडिडेट अच्छी तरीके से दिल्ली पुलिस में पार्टिसिपेट करता है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो तैयारी कर रही है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि आप समझ रहे होंगे कोरोना वायरस की वजह से काफी लॉन्ग टर्म के बाद, काफी लंबे समय के बाद कोई वैकेंसी ऐसी निकली है तो फॉर्म फिल भी अच्छी तरीके से होंगे। मगर आपको यह भी समझना होगा इन 6 महीने में सारी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। जो कैंडिडेट है घर से ही पढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी पर भी इफेक्ट पड़ा होगा और इस तैयारी पे इफेक्ट के कारण ही कट ऑफ में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। बट मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपकी मार्किंग, आपका स्कोर है, आप दिमाग में ये सेट करके चलेंगे कि मुझे अपना स्कोर 80 तक ले जाना है तो आप निश्चित तौर से दिल्ली पुलिस के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो इसका एग्जाम होगा वो कब से कब है। जो इसकी एग्जाम डेट तय की गई है एसएससी के द्वारा तो वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसा आप जानते होंगे कंप्यूटर पर आपको जैसा रेलवे में होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा। तो 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक की इसके टेस्ट की डेट रखी गई है। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा आपके फिजिकल के लिए, यानी 70,000
152 कैंडिडेट को सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा 27 दिसंबर से 3 नवंबर। सॉरी, ये कैंडिडेट जो टोटली होंगे जो वे फॉर्म भरेंगे, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस का एग्जाम भरेंगे सबका पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होना है, सबका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा, जिसे एसएससी कराएगी। किस तरह का एग्जाम आता है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह का है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। और अभी तक जो हमने इसमें आपसे डिस्कस किया है, एज को लेकर मैं आपको बता दूं तो 18 to 25 जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। 18 से 25 की आयु सीमा रखी गई है। एससी में दिए आप हैं तो 5 वर्ष का, और एसटी में है तो 5 वर्ष का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए और भी 10 ईयर ऐड हो जाते हैं। तो पूरा क्राइटेरिया भी हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और यदि आपको दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2020 से रिलेटेड कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे कट ऑफ को लेकर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर, एज को लेकर, योग्यता को लेकर, तो सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपका जब भी आंसर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।